जी तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 फैक्टराइजेशन की। जी बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे, जो टफ दो एक्सरसाइजेस थे वो हमने कर ली है, अब हम बिल्कुल आसानी के साथ कर लेंगे। यूज रिमाइंडर थ्योरम फाइंड रिमाइंडर। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है और हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। अब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेम पार्ट है, अगर आपको ये आसानी के साथ समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 2-3 क्वेश्चन तो हल हो जाएंगे। जी अब पहले रिमाइंडर थ्योरम फाइंड करने के लिए आपके पास जो क्वेश्चन दिया होगा उसको आपने नाम देना है पी एक्स। अब पी एक्स क्या होता है? पी एक्स होता है पॉलिनॉमियल। इसको क्या कहेंगे जी? पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल क्या होता है जी? POLY पॉलिनॉमियल। जी पॉलिनॉमियल क्या होता है? पॉलिनॉमियल होता है कि जब आपके पास x की वैल्यू स्टेप वाइज कम हो रही हो, x3, x2, x और कांस्टेंट, उसको पॉलिनॉमियल कहते हैं। ये एक पॉलिनॉमियल है, ये आपके पास इसमें बड़ी से बड़ी पावर कितनी है? 3, तो लिहाजा इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 इसको। ये एक पॉलिनॉमियल है। अब आपके पास जब भी क्वेश्चन दिया होगा आपने रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना होगा, तो आपने क्या करना है? पहले क्वेश्चन को लिखना है px इक्वल, लिख लिया। अब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है 3x इज आगे यहां पे इज डिवाइडेड बाय, जी इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ये पूरा क्वेश्चन है आपके पास। कहता है यूज रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करें, फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर फाइंड करें जब ये वाली वैल्यू इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। जब इसको इस पे डिवाइड करें तो आप रिमाइंडर फाइंड करें। आपने क्या करना है? ये वाला जो हुआ करेगा इसको नाम दे देना है px, नाम देना है। अब इज डिवाइडेड बाय आगे वाली वैल्यू जो होगी आपने उसको क्या करना है? इक्वल 0 लिखना है, जो भी यहाँ पे आगे दिया होगा। यहाँ पे आप वैल्यू निकाला करेंगे x की। देखिए x इक्वल -2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? +2 हो गया। अब ये 2 हम जो होगा यहाँ पे पुट कर दिया करेंगे, जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे 2 लगाएंगे। इधर भी 2 आ गया, 3 × 2 के ऊपर x की जगह 2 आ गया। आगे 10 देखें, 2 का स्क्वायर आ गया 13, 2 आ गया -6 आ गया। इतना सा काम करना है, आगे बिल्कुल आसान है, आप आराम के साथ हल कर सकते हैं। जी कैसे आसान है आगे? जी पहले हमने पावर को हल करना है। पावर को आप पढ़ाया था, पावर क्या आती है? 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। -10, 2 को 2 दफ़ा लिखेंगे 4 आ जाएगा। 13 × 2 हो जाता है तो 26 हो गया और 6 हो गया। जी ये आ गया आपके पास 24 माइनस आ गया 40 प्लस 26 -6। जी 40 में से माइनस कर देंगे 24, बाकी बच जाएगा, हल कर लेते हैं, 16 बच जाएगा। उसके बाद माइनस का 16 प्लस 26 आ गया। 26 में से अब हम क्या करेंगे? 16 निकाल देंगे तो हमारे पास बाकी कितना बच जाएगा? बाकी प्लस का 10 बच गया। अब 10 में से फिर माइनस कर देंगे 6, बाकी कितना बच गया? 4 बच गया। जी P2 क्या आ गया? 4 आ गया। ये क्या हुआ? अब हम यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर। जी रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया 4। इसको कहते हैं, इस तरह हल करना जो होता है ये हमारे पास क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम और रिमाइंडर मेथड होता है। तो आपने जो बाकी यहाँ पे बचेगा वो जो होता है वो क्या हो जाता है? रिमाइंडर होता है। जैसे आप देखें ना, आप डिवाइड करते हैं 5 को डिवाइड करते हैं 4 पे, 4 1 ज़ार 4, 1 बच गया, ये रिमाइंडर होता है। इस तरह भी डिवाइड करके रिमाइंडर हम निकालते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल करना है। ये रिमाइंडर थ्योरम नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम ये होता है। तो इस तरह हमने हल करना है, तो वैसे इसको रिमाइंडर कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो बाकी बचता है वो क्या होता है? रिमाइंडर होता है, ठीक है। अब अगर बाकी ना बचे, देखें अगर मैं लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ 4, इधर लिख देता हूँ 2, मैं डिवाइड करता हूँ, 2 2 ज़ार 4 हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आए ना तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये आ जाता है। समझ आ रही है बात ये? क्योंकि अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। तो जब दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तीसरी वैल्यू आ जाए तो हम कहते हैं ये दोनों आपस में फैक्टर है एक दूसरे के। ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं?
फैक्टर हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉलिनोमियल जो होगा वो दूसरे का फैक्टर उस वक्त होगा जब उसका रिमाइंडर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के फैक्टर होंगे। ये बात याद रखनी है क्योंकि अब अगले क्वेश्चन में हम इसको यूज़ करने वाले हैं जी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम इसको यूज़ करेंगे, जो अभी आपको बात समझाई मैंने जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट मैंने ले लिया, एक पार्ट आप लोग खुद एज अ असाइनमेंट सॉल्व करेंगे जी। इफ x + 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर ये वाली वैल्यू इसका फैक्टर हो तो फिर k सॉल्व करें। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिहाज से, अक्सर पेपर में आ जाते हैं। तो अब पहला काम क्या करेंगे, उसी तरह पहले सॉल्व करना है। px = बाकी बात बाद में करते हैं, पहले हम इसको हल कर लेते हैं। कि x हो जाएगा -4k² हो, पहले px दे दी जी। दूसरी वैल्यू क्या होती है, x + 2। क्या बताया था, x + 2 = 0 करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। कितनी वैल्यू आ गई जी, -2 वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे तो p -2 इधर आ जाएगा 3 -2 का स्क्वायर -4k, उसी तरह x की जगह -2 -4k² हो गया जी। अब देखें क्या करेंगे, मैंने बताया था कि एक नंबर दूसरे का फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। अब इसका मतलब ये हुआ कि x + 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस, तो इनका रिमाइंडर क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो रिमाइंडर ज़ीरो होगा तो ये वैल्यू जो पिछला क्वेश्चन किया था p2 आया था ना आंसर, तो वो रिमाइंडर होता था। लेकिन यहाँ पे हमने रिमाइंडर क्या लिखना है, ज़ीरो लिखना है। तो इस साइड पे क्या लिख लेंगे, ज़ीरो लिख लेंगे। तो ये 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस में, और माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा 8k -4k² हो गया जी। 0 = 12 आ गया, प्लस 8k हो गया, -4k² हो गया। इसको तरतीब के साथ लिख लेंगे, -4k² प्लस 8k और प्लस 12 हो गया = 0। कॉमन आ सकता है जी, -4 कॉमन आ सकता है। बाकी आ जाएगा k², क्योंकि कॉमन हमने बार बार पढ़ लिया। 4 2s आ गया 8k और माइनस आपके पास 4 3s 12 हो गया, = 0 हो गया जी। ये 4 तो ख़त्म हो जाएगा, k² -2k -3 = 0। बहुत आसान हो गया। आपको फैक्टर बनाना आते हैं तो आप आगे इसके क्या कर लेंगे, फैक्टर बना लेंगे जी। फैक्टर बनाना किस तरह, मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, प्लस माइनस करें तो 2 आ जाए जी। तो k² माइनस आ जाएगा आपके पास जी। फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बना सकते हैं आप -3k और +k। जब आप इन दोनों को 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा, 3 में से 1 निकाल देंगे -2 भी आ जाएगा जी। कॉमन लेना आपने पढ़ा, k को कॉमन लेंगे, k -3 हो गया। कुछ कॉमन हो तो हमने पढ़ा था -1 कॉमन लेते हैं जी, ये =0 है, =0 है। k -3 जो दोनों में सेम होता था वो लिखते थे, अब k + 1 और =0। अब ये चीज़ें मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि आपने पहले इनको पढ़ा हुआ है जी। अब दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, k -3 = 0, k + 1 = 0। k की वैल्यू निकालेंगे, k = 3, k = -1 जी। इस तरह हमने क्या करना था, k की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी जी। एक पार्ट हम इसमें से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हम एक इसमें से करेंगे और फिर हम अपना लेक्चर जो है उसको क्लोज करेंगे जी। उस पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जी। तो 3 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमिन वेदर जी। हमने क्या करना है, हमने ये बताना है कि x -2 एंड x -3 आर फैक्टर ऑफ px = x3 -12x² + 44x -48
जी क्वेश्चन लिखा हुआ है विदाउट लॉन्ग डिवीजन, डिवाइड नहीं करना। लॉन्ग डिवीजन मतलब इस तरह इसको कहते हैं, इस तरह डिवाइड नहीं करना, बगैर डिवाइड किए हुए आपने बताना है क्या ये इसका फैक्टर है, क्या ये इसका फैक्टर है। अब मैंने बताया था फैक्टर तब होता है जब आप इसको डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। जब रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा फिर होगा। तो जी पहला चेक करते हैं, पहला x माइनस टू, तो x माइनस टू इक्वल 0 करेंगे, x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 आ गई, इसमें लगा देंगे जी। P2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस 12 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 44 और 2 आ जाएगा माइनस 48 हो गया जी। 2 का क्यूब आपको पता है 8 होता है, माइनस 12 उसी तरह, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 88 हो गया, माइनस 48 हो गया जी। आ जाएगा आपके पास 8 माइनस 48 प्लस आपके पास 88 माइनस 48 जी। आसानी के साथ आप लोग हल कर सकते हैं। 48 में से 8 निकालेंगे, बाकी कितना बचा, बाकी बचा माइनस 40 जी। आगे क्या आ रहा है, प्लस 88 88 में से माइनस करेंगे 48 बच गया किसका, प्लस का, माइनस 48 जी। कैंसिल किया, क्या आ गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपने क्या लिखना है, x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ, इसको आप यहाँ पे इंग्लिश में साथ लिख लेंगे जी, x माइनस 2, यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ किसका, ये सारी वैल्यू लिख देंगे, x3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48। अब आपने क्या करना है, दोबारा चेक करना है x माइनस 3 पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। क्या करना है, अब आपने यहाँ पे दोबारा पुट करना है 3 3 3 सब में, जहाँ पे x होगा वहाँ पे 3 पुट करेंगे। अगर आंसर यहाँ पे 0 आ जाता है तो रिमाइंडर 0 होगा, फिर आपने लिखना है x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस। अगर 0 नहीं आता तो आपने क्या लिखना है, x माइनस 3 इज नॉट द फैक्टर ऑफ। इस तरह आपने इनको सॉल्व करना है जी। हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज बड़ी ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है पेपर के वाले से, तो उसको हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 6, मैं पहले 6 को सॉल्व करूंगा। अगर तो पिछले लेक्चर आप लोगों ने सुने हुए तो फिर तो बड़ी आसानी के साथ आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है जी। जब पॉलिनोमियल होता था हम उसको लिखते थे px इज इक्वल टू x3 ax स्क्वायर एंड 7। द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग, कहता है इस पॉलिनोमियल को बाय x प्लस 1, जब x प्लस 1 को इसको डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर इज 2b। अब याद रखिएगा किस पे डिवाइड करना है, x प्लस 2 पे। अब जिस पे डिवाइड करते थे उसको इक्वल 0 करके आगे माइनस वैल्यू निकालते थे x की, और वो जो वैल्यू होती थी उसको हम क्या करते थे, इसके अंदर पुट कर देते थे जी। माइनस 1 की पावर 3 हो गया, a इंटू माइनस 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 7 जी। माइनस p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 3, यानी माइनस 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 1। माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो a इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 7। आप देखें, गौर कीजिएगा, द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल दिस बाय दिस, जब इस पॉलिनोमियल को इस पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है, इज 2b। रिमाइंडर कितना है, 2b है। तो रिमाइंडर कहाँ पे होता था, इधर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2b इज इक्वल टू माइनस 1 ये 7 ये कितना हो गया, 6 हो गया। और आपके पास देखें, ये आपके पास 7 एंड 1 6 हो गया, और प्लस बाकी क्या रह गया, a रह गया। अब 6 को इधर लेके चले जाएं, उसको उधर लेके चले जाएं, माइनस 6 इज इक्वल टू a, ये उधर जाएगा माइनस 2b हो गया जी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ दिस एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, इफ दिस एक्सप्रेशन लीव द रिमाइंडर b प्लस 5। कहता है यही वाला एक्सप्रेशन क्या रिमाइंडर होगा, b प्लस 5 ऑन डिवाइडिंग बाय x माइनस
2। अब आपने इसको डिवाइड करना है किस पे, x माइनस 2 पे। डिवाइड उस तरह नहीं करना रिमाइंडर थ्योरम से। तो यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस 2 इक्वल 0, x इज इक्वल टू 2। यानी डिवाइड करने का मतलब है अब आपने इसी एक्सप्रेशन को, यानी इसी वैल्यू को, इसी पॉलिनोमियल को जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखना है जी। आपके पास आ जाएगा p2, देखें अब 2 आ जाएगा इक्वल 2 की पावर 3, देखें 2 की पावर 3 प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर जी, a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7। अब देखें क्या है, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज b प्लस 5। जब इस पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या है, b प्लस 5, तो ये रिमाइंडर की जगह b प्लस 5, 2 की पावर 3 8 हो गया और a इंटू 4 हो गया प्लस 7 हो गया जी। b प्लस 5 इज इक्वल टू 8 और 7 15 हो गया, इसको लिख लेंगे 4a। अब क्या करेंगे, ये उधर लेके चले जाएंगे, 5 15 इधर आएगा माइनस 15 हो गया, उधर आ गया 4a, ये b उधर जाएगा माइनस b, यहाँ से आ गया माइनस 10 इज इक्वल टू 4a माइनस b। दो इक्वेशन बन गई, इसमें से आपने x और y की वैल्यू सॉल्व करना या a b की हल करनी है। तो किस तरह करेंगे, इधर है a, इधर है 4a, जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तब आप इनको माइनस कर देंगे, ये पहले भी हमने पढ़ा। तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें जी। जब इसको 4 से करेंगे माइनस 24 इज इक्वल टू 4a और माइनस 8b। अब ये सब के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, इसको दे देंगे 2। अब हमने क्या करना है, अब हमने 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है जी। तो यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग आप पूरे से पहले लिख लेंगे 1 एंड 2, 1 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें जी। 1 क्या है, माइनस 24 इक्वल, देखें 4a माइनस 8b, और दूसरी इसके नीचे लिख देंगे माइनस 10 इज इक्वल टू 4a माइनस b। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं जी। अब देखिएगा 24 में से 10 चले जाएंगे, माइनस 14 आ गया इक्वल, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना बच गया जी, यहाँ से हमारे पास माइनस 7b बच गया, 8b में से 1b निकाल देंगे जी। माइनस 14 बाई माइनस 7 इज इक्वल टू b, ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल करेंगे 2, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया जी। अब ये b की वैल्यू या इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग इन जी, पुटिंग इन 2 में मैं करने लगा, देखें इधर ही। अब आप इसको नीचे सॉल्व करेंगे इस तरह, तो आपके पास 2 में पुट करेंगे माइनस 10 इक्वल 4a, उसी तरह माइनस b की जगह आ जाएगा 2, माइनस 10 2 इधर आएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 4a, तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा माइनस 8 इज इक्वल टू 4a, माइनस 8 बाई 4 इज इक्वल टू a, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा जी। इस तरह इसको हमने सॉल्व करना था, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। अब हम 7 को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है जी, क्वेश्चन नंबर 7, द पॉलिनोमियल जी 7, द पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल नाम दिया हुआ है, हम लिख लेंगे px, px इज इक्वल टू x3 lx स्क्वायर प्लस mx प्लस 24, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नाम दिया हुआ है, px लिख देंगे। द पॉलिनोमियल हैज अ फैक्टर x प्लस 4, x प्लस 4 इसका फैक्टर है, ये बाद में बात करेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, x प्लस 4 इक्वल 0, x इज इक्वल टू माइनस 4 जी। जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, माइनस 4 लगा देंगे जी। माइनस 4 की पावर 3 प्लस l इंटू माइनस 4 का स्क्वायर m इंटू माइनस 4 प्लस 24 हो गया। p माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 की पावर 3, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा,
प्लस एल इंटू माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस माइनस माइनस 4m लिख लेंगे इसको, प्लस 24। अब देखें वो कह रहा था तो पॉलिनोमियल, ये वाला पॉलिनोमियल हैज़ अ फैक्टर, इसका ये फैक्टर है। तो जब फैक्टर तब होता है जब रिमाइंडर क्या होता है, ज़ीरो होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या लिखेंगे, ज़ीरो लिखेंगे। अब 64 में से आप माइनस 64 है, इसमें से 24 को माइनस कर देंगे तो ज़ीरो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस 40 आ जाएगा जी। माइनस 40 ये हो गया, प्लस 16l हो गया, माइनस 4m हो गया। 40 को इधर लेके आ जाए, प्लस 40 हो गया, इधर आ जाएगा 16l माइनस 4m। अभी इसको इक्वेशन नंबर नहीं देंगे। अब हम इसको हल करते हैं, दोबारा दूसरी वैल्यू देखेंगे क्या दी हुई है जी। दूसरी वैल्यू देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द पॉलिनोमियल हैज़ अ फैक्टर, ये तो हो गया। सो इट लीव्स रिमाइंडर 36 व्हेन डिवाइडेड बाय। अब आपने इसको इस पे डिवाइड करना है, x माइनस 2 इक्वल 0, x इक्वल 2। अब वैल्यू क्या लगाएंगे इसमें, आप इसमें दोबारा पी एक्स लिख लें, बेशक आप पी एक्स इज इक्वल टू x3 प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24। अब क्या लिखेंगे, x माइनस 2 इक्वल 0, x इज इक्वल टू 2। अब x की जगह क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 2 आ जाएगा, 2 की पावर 3 हो गया, l इंटू 2 का स्क्वायर हो गया, m इंटू 2 हो गया, प्लस 24 हो गया। अब रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज 36। अब आप रिमाइंडर के नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 36 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 8 हो गया, ये 4l हो गया, ये 2m हो गया और ये 24 हो गया जी। 36 ये आ जाएगा आपके पास 36, 8 को इधर लेके आएंगे माइनस 8, 24 को भी इधर लेके आएंगे माइनस 24, और उधर क्या रह गया 4l, और उधर आ गया 4l प्लस 2m हो गया जी। इसको हल कर लेंगे जी। अब इसको हल करेंगे, 36 में से 8 निकाल देंगे, या इनको पहले प्लस कर लें, 24 और माइनस 8, माइनस 24 माइनस 8 जो होगा वो क्या आ जाएगा जी, 2 3 माइनस 32 और प्लस 36, तो कितना बच गया, 4 बच गया प्लस का, तो 4 इज इक्वल टू 4l प्लस 2m। अब देखेंगे क्या इनमें कोई दो वैल्यू सेम होगी आपके पास। देखें पहली इक्वेशन देखें, 16l और माइनस 4m। अब यहाँ पे है 4l, अगर ये भी 16l हो जाए तो दो सेम हो जाएंगे, तो आप इसको यहीं पे मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाइंग बाय 4। जब आप इसको 4 के साथ करेंगे, 16 इज इक्वल टू 16l प्लस 8m। ये आप इक्वेशन नंबर 2 दे दें, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दें। बहुत इजी हो गया। अब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है जैसे हमने पहले किया था। तो जी क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। पहले लिखेंगे 1, 40 इज इक्वल टू, देखिए 40 इक्वल 16l माइनस 4m, माइनस 4m, और नीचे क्या आ जाएगा, 16 इज इक्वल टू 16l और प्लस 8m। तो जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं जी। माइनस माइनस एंड माइनस, इसमें से माइनस किया 24 बच गया, ये हो गया कैंसिल, यहाँ पे माइनस 12m हो गया। तो 24 बाई माइनस 12 इज इक्वल टू m। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, कैंसिल करेंगे, m इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया जी। पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी m को आप क्या करेंगे, या क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे या 2 में पुट करेंगे, तो आपके पास l की वैल्यू b आ जाएगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। पेपर के लिहाज से बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, तकरीबन आपका इनमें 4 से लेके जो आपके 100 आगे क्वेश्चन है, तो इसमें से बाज़ का लॉन्ग में और बाज़ का शॉर्ट में आपका एक पार्ट पेपर में आ जाता है जी। मैंने यहाँ पे आज लिखे हैं 8 और 9, इसके हमारे ये लास्ट 2 क्वेश्चन हैं। तो इसमें पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा। द एक्सप्रेशन, मतलब ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको पॉलिनोमियल कहते हैं, हमने पढ़ा था, इज़ एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय। अब ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये इसके ऊपर डिवाइड हो जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करें। अब देखें
पीछे मैंने आपको पढ़ाया था कि जब एक पॉलिनोमियल दूसरे के ऊपर डिवाइड हो जाए पूरा पूरा तो उसका रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये अगर 4 है, मैं कहता हूँ 4 2 पे डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। ये बात याद रखनी है, जब एक वैल्यू दूसरे के ऊपर कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर 0 होता है जी। तो अब देखें, वो कह रहा है कि ये वाला एक्सप्रेशन इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय दिस, वो कहता है ये इसके ऊपर डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये हुआ इनका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, इस पे डिवाइड होता है, हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फैक्टर बनाना आपने पढ़े जी, मल्टीप्लाई करें तो 6 है, प्लस माइनस करें तो 5 है, तो यह आ जाएगा माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। आप दो में से कॉमन लेंगे, x माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो सेम होते हैं वो लिखते हैं, x माइनस 3 एंड x माइनस 2। अब क्वेश्चन ये बन गया, द एक्सप्रेशन दिस इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय x माइनस 3 एंड x माइनस 2। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको आप नाम दे दें px जी, px नाम देंगे, ax 3 हो जाएगा, माइनस 9x स्क्वायर हो जाएगा, bx हो गया, प्लस 3a हो गया जी। अब आपने करना क्या है, देखें जिस तरह पीछे हमने क्वेश्चन पढ़े थे, इसको हम नाम देते थे px, और यहाँ पे जो वैल्यूज होती थी, पहली वैल्यू लिखेंगे x माइनस 3 इक्वल 0, x इज इक्वल टू 3। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 3 लगा देंगे, तो p3 हो गया इज इक्वल टू a इंटू यहाँ पे आ जाएगा 3, 9 इंटू यहाँ पे आ गया 3, प्लस b इंटू यहाँ पे आ गया 3 प्लस 3a। अब देखें, हाँ ये कह रहा है ये एक्सप्रेशन डिवाइजिबल बाय है इस पे, तो जब डिवाइजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे ये रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर की जगह 0 लगा देंगे। इधर a उसी तरह आ गया, 3 की पावर 3 कितना होता है जी, 27 होता है, माइनस 9 उसी तरह 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। 3 को b के साथ करेंगे, 3b प्लस 3a जी, यहाँ पे आ गया 0 इज इक्वल टू 27a माइनस 81 प्लस 3b प्लस 3a हो गया। अब इसको लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 27 ये और 3 ये कितना हो गया, 30a हो गया, और फिर b वाला लिख लें, 3b हो गया, माइनस 81 हो गया। 81 को इधर लेके आ जाए, प्लस 81 हो गया, और ये आ जाएगा आपके पास 30a प्लस 3b, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे जी। अब दोबारा क्या करेंगे, ये याद रखना है, x माइनस 2 इक्वल 0, x इज इक्वल टू 2 आप यहाँ पे लगाएंगे दोबारा जी। अब लगाएंगे x इज इक्वल टू 2, फिर इसमें हम ये px है, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 लगाएंगे, जो वैल्यू उससे निकाली, तो आपके पास आ जाएगा p2, यहाँ पे आ गया a, उसकी जगह आ जाएगा 2 की पावर 3 हो गया, माइनस 9 हो गया, और x 2 के ऊपर 2 हो गया, उसके बाद b आ गया 2 हो गया, प्लस 3a हो गया। जो हमने दो वैल्यूज़ निकाली थी ना, एक x माइनस 3, एक x प्लस 2, x माइनस 2, वो जो दो वैल्यूज़ थी आपके पास, उनमें से हमने ये वैल्यूज़ निकाली। देखें जो इसके फैक्टर बनाए थे ना, मैंने अभी फैक्टर बनाए थे हमने इसके, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के फैक्टर बनाए थे, एक्स स्क्वायर, और ये 3x लिखा था, 2x लिखा था, प्लस 6 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 3, तो क्या फैक्टर बने थे, x माइनस 3 एंड x माइनस 2 फैक्टर बने थे। तो यहाँ से x माइनस 3 0 किया था, 3 लगाया था, अब x माइनस 2 0 करेंगे तो क्या लगा रहे हैं, 2 लगा रहे हैं जी। अब आपके पास यहाँ पे 2 लगा लेंगे। अब जब देखें 2 लगाया, फिर वो इस पर डिवाइजिबल बाय था तो रिमाइंडर 0 आएगा, फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0। a आ जाएगा 2 की पावर 3 हो गया 8, 9 इंटू 4 हो गया, प्लस 2b हो गया, प्लस 3a हो गया जी। 0 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 8a माइनस 36 हो गया, और ये हो गया 2b प्लस 3a हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हल करेंगे जी। यहाँ पे आ गया 0 इज इक्वल टू 8a और 3a आ गया 11a जी, फिर आ गया 2b, फिर आ गया माइनस 36। अब 36 को इधर लेके आएंगे,
प्लस 36 हो गया, इधर आ गया 11a और 2b, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, 2 दे देंगे। जी हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन आपके पास जो आई हैं, अब अगर इसमें से आप 3 को कॉमन ले लें फिर भी इजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखें 81 है आपके पास, यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ, ये 81 आ गया, 81 इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाता है, बाकी आ जाएगा 10a प्लस b। अब ये वाला 3 आप इसके नीचे इधर लिख देंगे, इज इक्वल टू 10a प्लस हो जाएगा b। अब देखें 81 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 जार 6 हो गया, 2 तो ये किससे कैंसिल हो गया, 27 के साथ, तो 27 इज इक्वल टू 10a प्लस b। आप नंबर 1 इसको दे दें बजाय इसको देने के। जी अब दो इक्वेशन बन गई। अब दो इक्वेशन किस तरह सॉल्व की जाती हैं, इसके साथ है देखें b है और इधर आपके पास 2b, इसको हमने 2b बनाना है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 20a, ये हो जाएगा 2b। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि b कैंसिल हो जाए। जी ये इसके नीचे मैं लिखूंगा 54 इक्वल आ जाएगा 20a जी प्लस 2b हो जाएगा। जी जब माइनस करेंगे साइन चेंज कर लेते हैं। अब देखें 54 में से 36 को माइनस कर लेंगे। जी हमारे पास 54 में से 36 माइनस करेंगे, 14 बनेगा, 8 आ गया, यहाँ पे 18 आ गया। जी कितना आ गया, -18 आ गया, इक्वल 20 में से 11 निकाल देंगे, बाकी -9a हो गया। ठीक हो गया जी, 9a हो गया। अब a की वैल्यू दोनों साइडों से माइनस कैंसिल होगा, 18/9 इज इक्वल टू a, ये कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई जी, a की वैल्यू आ गई 2। अब ये a की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे या 2 में पुट कर देंगे। जी हम किसी एक में पुट करते हैं इसको, a की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 या 2 में पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे पुटिंग a इन 2 में रख दें। जी 2 ये थी आपके पास, तो क्या आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 11 ए की जगह क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे और प्लस 2b उसी तरह, ये हो गया 36 इज इक्वल टू 22 प्लस 2b। अब 36 और ये वाला इधर लेके आएंगे, 36 माइनस 22 इज इक्वल टू 2b। जी 22 में से 36 निकाल देंगे, बाकी आ गया 14 इज इक्वल टू 2b और 14/2 इज इक्वल टू b, ये कैंसिल करेंगे तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 7 हो गया। जी इस तरह हमने इसमें से a और b की वैल्यू जो थी वो सॉल्व करनी थी। जी अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। पहले मैंने 9 किया, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 8 जी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, द एक्सप्रेशन लीव्स रिमाइंडर ऑफ -3 एंड 12। कहता है ये इसको जब आप इस पे हल करेंगे रिमाइंडर कितना होगा -3, इसको जब आप इस पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना होगा 12। अब पहले हम लिख लेते हैं इसको, जी हम नाम दे देते हैं px इज इक्वल टू lx3 माइनस mx² -4। पहले किस पे चेक करेंगे, x -1, तो क्या लिखते होते हैं जी, x -1 इक्वल 0, x इज इक्वल टू 1 हो गया। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 लगाएंगे। 1 इज इक्वल टू l, 1 के ऊपर आ जाएगा 3, m इंटू 1 का स्क्वायर -4। देखें गौर करें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जब आप इसको डिवाइड करते हैं इस पे तो रिमाइंडर कितना आता है -3, तो ये रिमाइंडर की जगह नीचे कितना लगाएंगे -3। l 1 के ऊपर 3 पावर 1 ही आएगा, m 1 के ऊपर स्क्वायर 1 ही आएगा, 4 हो गया। तो -3 इज इक्वल टू l मल्टीप्लाई 1, l हो गया, m हो गया -4 को इधर लेके आ जाए, 3 + 4 इज इक्वल टू l माइनस m, कितना बच गया 1 इज इक्वल टू l माइनस m, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। जी अब क्या करेंगे, इस पे x + 2 0, अब दूसरा आपके पास आ जाएगा x + 2 इक्वल 0, x इज इक्वल टू -2। अब इसी में जहाँ पे x है वहाँ पे आप क्या लगाएंगे
-2 लगाएंगे जी। तो ये हो जाएगा P -2, देखें P -2 और आगे आ जाएगा L और -2 के ऊपर आ जाएगा 3 और माइनस आ जाएगा M और -2 का स्क्वायर और -4। अब फिर गौर करें, जब आप इसको इस पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 12 आता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब 12 लिखेंगे। 12 इज इक्वल टू L, -2 के ऊपर 3 है तो कितना आंसर आएगा, -8 -M इंटू ये 4 हो गया, -4 हो गया जी। 12 इज इक्वल टू 8 को L के साथ 8L -4M -4। अब आ जाएगा 12 + 4, ये वाला इधर आ जाएगा, उधर क्या रह गया, -8L -4M जी। यहाँ से कितना बच जाएगा, यहाँ से हो गया 16 इज इक्वल टू -8L -4M। अब 16 इक्वल, यहाँ से आपके पास 4 कॉमन आ जाता है, 4 को कॉमन ले ले तो -2L बच गया, -M बच गया। अब 16/4 हो जाएगा इज इक्वल टू -2L -M। इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ गया, 4। तो क्या बन जाएगा, इधर बच गया 4 इज इक्वल टू -2L -M, इक्वेशन नंबर 2 होगी। फिर दो इक्वेशन बन गई, एक 1 इज इक्वल टू L -M और एक दूसरी क्या बन गई आपके पास 4 -2L इन 1। अब इन दोनों को आप क्या करें, ऐड कर देंगे जी। क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 1 and 2। अब 1 2 को देखें ऐड करेंगे, अब 1 और 2 ये आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू L -M और दूसरी क्या आ जाएगी, 4 इज इक्वल टू -2L -M। सॉरी, ऐड नहीं करें इनको, आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये M और M कैंसिल होंगे। ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस, ये प्लस, 4 में से 1 जाएगा, बाकी -3 बच गया आपके पास और इधर हो गया 3L, ये कैंसिल हो गए जी। अब -3/3 इज इक्वल टू L और L इज इक्वल टू कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, -1 जी। L की वैल्यू आ गई -1, L की वैल्यू 1 में पुट करें तो आपके पास M भी आ जाएगा। क्या लिखेंगे, पुटिंग इन 1 जी, ये 1 थी तो 1 इज इक्वल टू L की जगह -1 और -M, 1 + 1 इज इक्वल टू -M, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू -M, माइनस इधर आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू M हो जाएगा जी। इस तरह हमने इसको सॉल्व करना था। ये हमारी एक्सरसाइज 5.3 थी, वो भी क्या होगी जी, कंप्लीट हो गई है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।